Hello, guys. Welcome to the course of Operating System series of lectures. Today, we are going to discuss about the disk directory structures concepts. इसके पहले के वीडियोस में हमने डिस्क और डायरेक्टरीज के बारे में और बाकी चीजें हमने देखी थी। अभी यहाँ पर टाइम है कि कहीं ना कहीं डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स की बात करें। यहाँ से 3-4 लेक्चर जो है इसके जो डिस्क डायरेक्टरी के जितने टाइप्स है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वन बाय वन द डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स गाइज। अब ये डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है कि मतलब क्या कि हमारे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर कहीं न कहीं हम फाइल्स को रखते हैं। तो फाइल्स को या डायरेक्टरीज़ को हम वहाँ पर अगर पुट अप करेंगे या रखेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ पर स्ट्रक्चराइज़ वे होना ज़रूरी है, सो दैट हम कहीं न कहीं एक्सेसिंग, सर्चिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग ऑफ द एवरी फाइल्स एंड डायरेक्टरी वुड बी ईज़ी। बिकॉज़ हमारे पास जो फाइल सिस्टम ने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है फाइल के रिलेटेड और डायरेक्टरी के रिलेटेड, तो उसके लिए ही कहीं न कहीं लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए या कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तो कहीं न कहीं हमारे पास उसके लिए वे अवेलेबल है। तो अगर हम जाते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क डायरेक्टरीज व्हिच आर एज़ फॉलोज़। सबसे पहला जो डिस्क डायरेक्टरी है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सेकंड जो हम पढ़ेंगे, टू लेवल डायरेक्टरीज। थर्ड हमारे पास है थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज एंड फोर्थ जो है वो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज। इसको चारों के कहीं न कहीं सेपरेट वीडियोज़ बनेंगे। तो आज इस पहले के लेक्चर में हम देखते हैं कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। So let's start about the single level directory structure. And what happened with the single level directory structure? The name suggests itself कि कहीं न कहीं कि एक ही लेवल पे जो कुछ रहेंगे मतलब फाइल्स, एक डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स रहने वाली है। Okay, so let's talk about this single level directory structure. It is one of the simplest directory structure in which all the files containing in the same directory, which is easy to understand and maintain. मतलब क्या रहेगा कि एक हम डायरेक्टरी बनाएँगे। अब डायरेक्टरी मतलब क्या कि हमारे पास लिनक्स में डायरेक्टरी बोला गया है। अगर विंडोज़ में अगर उसको बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसको फ़ोल्डर्स बोलेंगे। तो एक डायरेक्टरी के अंदर कहीं न कहीं वेरियस फाइल्स यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी-सी हमने फिगर ली है। फिगर में अगर बोलते हैं कि द फिगर शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी in which there is only one level of directory. It means what? Here the user have created there are directories, they're like a record directory, data directory, mail, cat, let's say hex. These are the directories are available. In this particular directory, the files are available because in this directory there is no concept of subdirectories. Only the files can reside in one directory. So this is what the single level directory structure means. What happened with the next point, guys? The directory called record can contain number of files, बट वी कैन नॉट क्रिएट मोर सब डायरेक्टरीज। मतलब यहाँ पर हम मोर सब डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक ही डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हम वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। एनी फाइल, लेट्स से आई हैव अ रिकॉर्ड, लेट्स से माय रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड, TNP record, any my salary record, any record. I can create these files in under my record folder, record directory. Okay. Again, in record directory or let's say data. In data, I can have a let's say one movie file, one song file, and etc. etc. A mix of files can be I can store over there. User can create directory as they require, but all files in the directory must have unique name. To users cannot give the same name टू देयर फाइल्स। मतलब एक अगर डेटा अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है एज अ डायरेक्टरी, उसके अंदर अगर हमने कहीं न कहीं जो कोई भी फाइल्स रखने की अगर बात करी है, तो कहीं न कहीं फाइल्स के नाम हमें यूनिक देने पड़ेंगे। क्योंकि इतने बड़े 2 यूज़र्स अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो 2 यूज़र कहीं न कहीं सेम नाम दे नहीं सकते, बिकॉज़ 2 सेम नाम देंगे तो दैट विल बी कॉन्फ्लिक्ट। Okay, so this is what the single level directory structure, guys. Let's talk about the advantages and disadvantages. Advantage में क्या आएगा? Since it is a single directory structure, so it is very easy to implement, very easy to understand, it is very easy to maintain. ये कहीं ना कहीं easy रहेगा for the new users and the creation, implementation and understanding part. Second would be if the files are smaller in size, the searching will become faster. मतलब फाइल का साइज अगर छोटा है तो कहीं न कहीं एक फ़ोल्डर में हम एक डायरेक्टरी में जो कुछ फाइल्स बना रहे हैं तो उसको कहीं न कहीं कम समय में सर्च कर सकते हैं, इन केस ऑफ द स्मॉल फाइल्स। The operation like the file creation, searching, deletion, updations are very easy in such a directory structures. यहाँ पे जितने सारे फाइल सिस्टम्स के जो ऑपरेशंस है, फाइल के ऑपरेशंस है यहाँ पर कहीं न कहीं ईज़िली होंगे। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है गाइस, नेमिंग प्रॉब्लम। The user may find a problem to remember the file in the directory as different users refer the same directory. मतलब मान के चलिए कि आज मैंने एक डायरेक्टरी में एक फाइल बनाई। 2-3 साल बाद अगर उसको मुझे रिकॉल करना है तो कहीं न कहीं उसको रिकॉल करने के विल बी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज़ हमने सेपरेट-सेपरेट नाम इतने कितने नाम ढूँढेंगे कि कहीं न कहीं उसका नाम मुझे
अलग अलग देना दे रखा था, लेकिन उसके अंदर क्या होता था कि एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर अगर क्रिएट होता तो मैं इजीली अंडरस्टैंड करता था कि यहाँ पर नहीं ये फाइल हो सकती है। जैसे कि हमने रिकॉर्ड और डेटा दो वहां पे डायरेक्टरी ली है, तो डेटा के अंदर मैंने अगर मान के चले कि एक मूवी या कभी क्लिप डाली है, कभी फाइल अगर पुटअप की है, तो उसका नाम 2-3 साल बाद अगर हम उसको ढूंढने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट फाइल, और हमें कहीं ना कहीं यूनिक नाम देने पड़ेंगे, सो दैट नेमिंग प्रॉब्लम इज अवेलेबल ओवर हियर. High overhead, it leads to the high overhead on the single directory due to the increase in the size of the directory. मतलब एक ही डायरेक्टरी के अंदर सब कुछ फाइल्स, तो कभी-कभी हमारे डायरेक्टरी में जब ओपन करते हैं तो ओपन होने को जब टाइम लेता है, मतलब क्या कि इसके ऊपर ओवरहेड है, क्योंकि एक ही लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम इतने सारे एन नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो साइज़ बड़ा होगा, तो साइज़ बड़ा है तो उसके लिए कहीं न कहीं सर्चिंग प्रॉब्लम्स आएँगे और कहीं न कहीं ओवरहेड उसका बढ़ेगा। मतलब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जैसे विंडोज़ में फ़ोल्डर के बाद अगर उसमें थाउज़ेंड्स अगर फाइल्स है, तो थाउज़ेंड्स फाइल ओपन होने के बाद देखो नीचे अगर हम इमेज के सेक्शन में अगर जाते हैं तो इमेज को लोड होने को टाइम लगता है। सो दैट इज़ व्हाट द हाई ओवरहेड। जनरल ये किस्सा हमने इमेज के स्ट्रक्चर में ही ऑब्जर्व किया हो कि जब एक आधे फ़ोल्डर में हमने मान के चलो कि 2-3 हज़ार अगर कुछ फाइल्स है, तो उसको अगर ओपन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो नीचे जब लोड होते हैं तब वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं लोड होते जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हाई ओवरहेड। देन ग्रुपिंग प्रॉब्लम, हमारे पास in a single level directory does not support grouping facility. It leads to the some kind of problem when hundreds of files are reside in a single directory. मतलब ग्रुपिंग प्रॉब्लम मतलब क्या कि एक फाइल के एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने की कोई यहाँ पर राइट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप बनाने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब एक सब कुछ भी एक ही लेवल पे है, तो एक ही लेवल पे है तो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग प्रॉब्लम आया, मतलब ग्रुप आर नॉट अलाउड टू क्रिएट ओवर हियर, सब डायरेक्टरीज और सब ग्रुप्स आर नॉट ओवर अलाउड टू क्रिएट ओवर हियर, तो ग्रुपिंग प्रॉब्लम इज देयर. देन स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, ड्यू टू द सिंगल लेवल इट कैन नॉट accumulated मोर फाइल्स इन द सेम डायरेक्टरी. अगर सेम डायरेक्टरी अगर उसको ज्यादा फाइल्स में अकोमोडेट करना है तो कहीं ना कहीं उसका हाँ ओवरहेड बढ़ेगा, और ओवरहेड बढ़ेगा तो उसका एक्सेसिंग स्पीड भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है. तो स्केल मतलब ये स्केल नहीं हो सकती, मतलब उसका साइज या उसके जो नंबर ऑफ फाइल्स को रखने के कहीं ना कहीं सम एक्सटेंट के बाद वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकता है. देन देर इज अ चांस टू ऑफ मेनी कोलिजन बिकॉज टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम. मतलब 2 फाइल्स के साम सेम नेम नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कोलिजन होने की चांसेस ज़्यादा है। मतलब एक यूज़र ने मान के चलो स्टूडेंट 1 बनाई, दूसरा यूज़र चाहता है कि स्टूडेंट 1 बनाए, लेकिन दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट 1 1 सफिक्स करके आएगा। दैट विल बी क्रिएटिंग द कोलिजन व्हाइल रिट्राइविंग व्हाइल getting that file back. Okay, the searching will be very time consuming in case of the large file. This is what the drawback of the single level directory, guys. So I hope, guys, that these drawbacks, advantages, and the meaning of the single level directory is clear to you. In the next video, we are going to discuss about the two level directory structure. Thank you so much.